बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन लोगों में से आपकी शिफायत की सादत सबसे ज्यादा किसको हासिल होगी? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूँकि मुझे मालूम था कि तुम्हें अहादीस हासिल करने का बहुत ज्यादा शौक है, इस वजह से मेरा ख्याल यही था कि तुमसे पहले ये बात मुझसे कोई नहीं पूछेगा। क़यामत के दिन मेरी शिफायत की सादत सबसे ज्यादा उसे हासिल होगी जो ला इलाहा इल्लल्लाह खालिस दिल से कहेगा। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ला इलाहा इल्लल्लाह इखलाक के साथ कहेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। किसी ने पूछा, इसका इखलाक क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका इखलास ये है कि ये कलमा इंसान को अल्लाह के हराम करदा कामों से रोक दे। हजरत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया कि मुझे कोई विर्द सिखा दे जिसे आपको याद किया करो और आपको पुकारा करो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, ये तो सारी ही दुनिया कहती है। इरशाद हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तो कोई ऐसी खास चीज मांगता हूँ जो मुझ ही को अता हो। फिर से इरशाद हुआ कि अगर सातों आसमान सातों जमीन एक पलड़े में रख दिए जाएं और दूसरी तरफ सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा झुक जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ये बताऊं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को क्या वसीयत की थी? सहाबा कराम ने अर्ज किया, क्यों नहीं, जरूर बताएं। आपने फरमाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ये वसीयत की कि ऐ मेरे बेटे, मैं तुम्हें दो बातों की वसीयत करता हूँ और दो ही बातों से रोकता हूँ। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की तुम्हें वसीयत करता हूँ, क्योंकि अगर ये कलमा एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में सारे आसमान और जमीनों को रख दिया जाए तो कलमे वाला पलड़ा झुक जाएगा, यानी यह पलड़ा भारी होगा। और अगर सारे आसमान एक हल्का बन जाए तो भी यह कलमा उन्हें तोड़कर आगे चला जाएगा और अल्लाह ताला तक पहुंच कर रहेगा। और दूसरी वसीयत मैं तुम्हें यह करता हूं कि सुभानल्लाहिल अज़ीमी वाबी हमदी ही कहा करो, क्योंकि ये सारी मखलूक की इबादत है और इसकी बरकत से उनको रिज़्क दिया जाता है। और फरमाया, तुम्हें दो बातों से रोकता हूँ, एक शिरक, दूसरा तकब्बुर करने से, क्योंकि ये दोनों बुरी सिफात अल्लाह से रोक देती हैं। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये बात तकब्बुर में से है कि आदमी खाना तैयार करे और उस खाने पर एक जमात को बुलाए और उन्हें खिलाए या साफ सुथरे कपड़े पहने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये दोनों बातें तकब्बुर में से नहीं हैं। तकब्बुर तो ये है कि तुम मखलूक को बेवकूफ़ बनाओ और दूसरे लोगों को हकीर समझो। और एक रवायत में यह है कि अगर तमाम आसमान और जमीनें और जो कुछ उनमें है ये सब एक हल्का बन जाएं और उन पर ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए तो ये कलमा उन सबको तोड़ देगा। हजरत याला बिन शदाद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मेरे वालिद हजरत शदाद बिन ओस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे बताया कि एक दिन हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में कोई अजनबी आदमी अहले किताब में से है? हमने अर्ज किया, कोई नहीं। इरशाद फरमाया,
कवाड़ बंद कर दो। उसके बाद फरमाया, हाथ उठाओ और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने थोड़ी देर हाथ उठाए रखे और कलमा तैयबा पढ़ा। फिर फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ अल्लाह, तूने मुझे ये कलमा देकर भेजा है और इसके पढ़ने का तूने मुझे हुक्म दिया है और इस पर तूने मुझसे जन्नत का वादा किया है और तू वादे के खिलाफ नहीं करता। फिर फरमाया कि खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ वसीयत फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुमसे कोई बुराई सरजद हो जाए तो उसके फौरन बाद कोई नेकी का काम करो और उससे वो बुराई मिट जाएगी। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह भी नेकियों में से है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो तमाम नेकियों से अफजल है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि लोग ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, यही है। लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही तकवा वाला कलमा है। मुसलमान ही इसके ज्यादा मुस्तहिक हैं और उसके अहल हैं। अल्लाह ताला ने एक सूरत में फरमाया, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तकवा की बात पर जमाए रखा। उसके बारे में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तकवा वाली बात ला इलाहा इल्लल्लाह है।